Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 10th maths R.D. Sharma maths chapter 2 polynomials. अब स्टूडेंट्स इसमें है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. अभी हम आपको केवल वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे. पहला क्वेश्चन क्या. अब स्टूडेंट्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज स्टूडेंट्स कर लीजिए. अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है. डिफाइन अ पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट्स. अब इसकी जो डेफिनेशन है वो हमने यहाँ लिख रखी है. अगर हम लिखते तो बहुत टाइम लगता है स्टूडेंट. अब देखिए हम इसको आपको समझाए दे रहे हैं. देखिए कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है, और उसमें सम ऑफ पावर्स इन वन और मोर वेरिएबल्स, एक वेरिएबल हो या एक से ज्यादा वेरिएबल में अगर कुछ पावर लगी हुई है और उसको हम किसी कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है. और उसमें डिफरेंट पावर ऑफ द सेम वेरिएबल हो सकती है, ठीक है. जैसे अगर मान लीजिए हम ये चीज भी लिख देते कि 5x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, जो भी, ठीक है, प्लस 2x प्लस 3, तब भी ये क्या होता, ये पॉलिनोमियल होता विथ रियल कोफिशिएंट. अब रियल कोफिशिएंट में, ठीक है, वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर होती है स्टूडेंट. ये चीज ध्यान रखने की, ये पावर माइनस में नहीं होती है कि वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है कैन ओनली बी 0 1 2 यानी होल नंबर, ठीक है. और इसमें इट कैन नॉट हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, ठीक है. इनफाइनाइट टर्म्स नहीं होंगे, फाइनाइट टर्म्स होंगे, ठीक है. जितने भी होंगे फाइनाइट होंगे, 100 200 500 जो भी है, ठीक है, 2 3 4. तो ये डिफाइन पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट्स, ठीक है. ये कोफिशिएंट कुछ भी हो सकती है, 5 हो सकता है, 2/5 हो सकता है, √3 हो सकता, ठीक है. रियल नंबर, ये सब रियल नंबर हैं आपके, ठीक है. जितने भी नंबर हैं वो सब रियल नंबर हैं. तो इनके कोफिशिएंट कुछ भी रियल हो सकते हैं लेकिन पावर इनकी होल नंबर होगी, यही इसका मतलब है. सेकंड क्वेश्चन क्या है. डिफाइन डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. तो अब स्टूडेंट क्या होता है कि जो हाईएस्ट पावर होती है, अगर हम कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं, मान लीजिए है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है या हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, डिग्री इन अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द इक्वेशन. तो इस इक्वेशन की जो, ठीक है, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट है, तो इसकी ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 2 है. तो इसकी जो डिग्री होगी वो हमारी 2 हो जाएगी, ठीक है. थर्ड वाले में क्या है. राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट्स, ठीक है. क्योंकि अब यहाँ पे कौन सा पॉलिनोमियल लिखना है स्टूडेंट्स, लीनियर पॉलिनोमियल. ये ध्यान रखिएगा, हमें यहाँ पर लिखना है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है. तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है f(x) इक्वल टू, यानी इसमें x या y जो भी वेरिएबल हम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ हमने x लिया तो इसलिए यहाँ x ही आएगा, तो ax प्लस b होगा, क्योंकि इसकी पावर जो है 1 होगी, वही लीनियर पॉलिनोमियल है. और इसमें a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी. अगर a की वैल्यू 0 होगी तो वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा, फिर वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है. तो इस तरीके से ये थर्ड का आंसर है आपके. फोर्थ में क्या है. राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट्स, ठीक है. तो 4 में क्या है. देखिए f(x) इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 2 होती है. इसकी डिग्री क्या होती, 2 होती है. इसलिए इसमें a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उसकी डिग्री 2 नहीं आएगी. अगर उसकी डिग्री 2 नहीं होगी तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है. इसी तरीके से फिफ्थ में हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें a की वैल्यू 0 नहीं होगी. क्यों नहीं होगी, ये लिखा है बिकॉज डिग्री ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 3, ठीक है. क्योंकि इसकी डिग्री 3 होती है अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है. डज नॉट इक्वल टू 0 लिखा, अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी स्टूडेंट तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा. 6 क्वेश्चन क्या है. डिफाइन वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट. अब देखिए मान लीजिए एक पॉलिनोमियल ये लिखा हुआ है कि f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1. एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, एट x इक्वल टू 1. ये एक पॉइंट है, ठीक है. तो x इक्वल टू 1 इसमें हम रख देंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वही कहलाएगी वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल,
1 का क्यूब -3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया 1 -3 प्लस 1, तो -1 आ गई। तो ये कहलाती है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट। ठीक है, यानी गिवन इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है, इन अ पॉलिनोमियल, देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। 7 में क्या है स्टूडेंट, देखिए जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो जीरो का मतलब क्या है कि अगर कोई भी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं और उससे एक्स की जो वैल्यू हमें फाइंड होती है वो जीरो कहलाती है। A zero, or we can say that the root of a polynomial function is a number that when put in for the variable makes the function equal to zero, जो उसको जीरो के इक्वल बना दे। We use the rational zero theorem to find all the zeros of a polynomial function and the possible। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये, अब यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, मान लीजिए हमने इसके फैक्टर किए। ठीक है, तो ये आएगा -3x -2x प्लस 6, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x -3, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, x -3, तो ये हो गया x -3 और x -2। तो यहाँ से हमें x की जो वैल्यू मिलेगी, एक वैल्यू 2 मिलेगी और दूसरी 3 मिलेंगे, तो ये जीरोज हो गए उसकी। ठीक है, अगर एक वैल्यू मिलती तो जीरो बोलते हो, एक से ज्यादा मिलेंगी तो उसको जीरोज बोलते हैं। तो ये वैल्यू अगर हम इस पॉलिनोमियल में रखते हैं, मान लीजिए हमने एक ही x इक्वल टू 2 मिला, तो ये इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा ये। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को क्या देखिए, अभी यहाँ पे अगर रखोगे 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 10 हो गया, यही प्लस 6 हो गया, तो 10 - 10 इज इक्वल टू 0 आ गया। सो x2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल बिकॉज इट मेक्स द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो। तो देखिए 8 है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इतने। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स या जीरो प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है अगर इनका सम और प्रोडक्ट दिया है। ठीक है, और बाहर इसके के लगा रहता है। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है वो के, तो बस ये अभी ये हो गया के एक्स स्क्वायर। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा दिया है, ये सम, तो सम कितना है -1/2 है। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 एक्स, और प्रोडक्ट कितना दिया -3, ये आ गया। ठीक है, तब उसको हम लिख देंगे के, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस 3। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसकी वैल्यू -1/2 दी थी, -1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस 3। तो ये स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। चाहते तो डेनोमिनेटर को सेम करके भी इसको सॉल्व कर सकते थे, वो भी उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 में क्या है, राइट द फैमिली ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग -1/4, फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक हैविंग -1/4, तो ये जीरो है, यानी एक अल्फा की जो वैल्यू दी गई है वो -1/4 है और जो बीटा की वैल्यू दी गई है वो 1 है। ठीक है, अब इसका हमें इक्वेशन बनाना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका इक्वेशन हम बना देंगे। तो देखिए पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, तो -1/4 प्लस 1, ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा निकाल दीजिए, -1 इंटू यानी -1/4 इंटू 1, तो ये -1/4 आ गया। तो ये वैल्यू उठा के इसी वाली इक्वेशन में जो अभी लिखी थी उसमें पुट कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, और माइनस एक पहले से होता है माइनस, और ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3/4 एक्स। ठीक है, प्लस ये आ गया। ठीक है, प्लस होता लेकिन इसकी वैल्यू अल्फा इंटू बीटा की माइनस में है, तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया। ठीक है, और जहां पे के नॉन जीरो रियल नंबर होगा, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए वेयर के इज दोनों में, ठीक है, नॉन जीरो, क्योंकि अगर के की वैल्यू जीरो होगी तो सबको जीरो हो जाएगा। के इज अ नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है,
कोई भी नंबर हो सकता है वो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो अल्फा इंटू बीटा 3 दिया गया है, तो हमें के की वैल्यू फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। ठीक है, तो अब देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 दी गई है, सी जो है वो के है और ए की वैल्यू 1 है, तो बस के इज इक्वल टू 3 आ गया, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, बस इजी है, समझने की जरूरत है। अब देखिए 11 में क्या है, द सम ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 1, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो 1 दी गई है। ठीक है, राइट द वैल्यू ऑफ के, इसी तरीके से इसमें कर लीजिए। देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता, माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ इक्वेशन में से देखिए ए की वैल्यू के हो गई, कंपेयर कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, बी की वैल्यू -3 हो गई और सी की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है। ठीक है, माइनस और बी की वैल्यू -3 है और ए की वैल्यू कितनी है, के है। ठीक है, तो के बराबर यहाँ भी 3 आ गया, के की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो ये 11 का स्टूडेंट्स आंसर हो गया। अब देखिए 12, तो इस फिगर को स्टूडेंट ध्यान से देखिए। देखिए ये कह रहा है कि इस फिगर में 17 वाले में द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इज गिवन, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये जो ग्राफ दिया गया, ये कर्व दिया गया है, ये वाला कर्व जो है इस तरीके से जो ये कर्व बना है, तो ये कर्व एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट रहा है, एक यहाँ पर कट कर रहा है, एक यहाँ पर कट कर रहा है। ठीक है, तो इस पहले वाले पॉइंट की वैल्यू -1 है और दूसरा ये जो पॉइंट यहाँ दिख रहा इसकी वैल्यू -3 है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, -1 एंड -3 या -3 एंड -1, तो ये इसके जीरोज हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद जो है देखिए 13 क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ नीचे। ठीक है, द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू fx शोन इन फिग 2.18, फाइंड द नंबर ऑफ रियल जीरोज ऑफ fx। तो fx के जो रियल जीरोज हैं वो हमें बताना है कि कितने जीरो हैं। तो अब देखिए ये एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, देखिए एक यहाँ कट कर रहा, एक यहाँ पर कट कर रहा, 2 और एक यहाँ पर कट कर रहा है। ठीक है, तो 3 प्लेसेस पर कट करता है एक्स एक्सिस को, तो इसलिए इसके 3 जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे। कितने जीरोज हो जाएंगे, ठीक है, रियल जीरोज, सब रियल ही हैं, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में है, तो ये रियल जीरोज ऑफ, ठीक है, एफ एक्स कितने हैं, 3 होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज शोन इन बिलो 2.19, राइट द साइन ऑफ ए और बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, तो इसमें हमें ए की वैल्यू फाइंड करना है और बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू फाइंड करना। तो देखिए जब भी ग्राफ जो है ये ऊपर की ओर बनेगा, ठीक है, ऊपर की ओर बनेगा तो ए इज ग्रेटर देन 0 होगा। ये ग्राफ जब भी ऊपर की ओर, ये कर्व जो पैराबोला बना है इसको पैराबोला बोलते हैं, तो जब भी ये अपवार्ड डायरेक्शन में होगा, कौन से डायरेक्शन में होगा, अपवार्ड। ठीक है, तो ए की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी हो जाएगी। और यहाँ पर जो सी होता है, सी कहलाता है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटर सी जो होता है स्टूडेंट्स, ये सी, ये होता है हमारा वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, यानी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है, तो यहाँ पर अगर सी भी, तो सी भी ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो ये बी स्क्वायर जो -4ac है, ठीक है, ये भी हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, इन क्वेश्चन नंबर 14 राइट द साइन ऑफ सी। तो वो हमने पहले बता दिया, सी की वैल्यू जो है, चूंकि वाई इंटरसेप्ट है और ये देखिए ये वाई एक्सिस की ये लाइन है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है, इसलिए सी इज ग्रेटर देन 0 होगा।
तो 16 में क्या होगा, c इज ग्रेटर देन 0। चूंकि इसका ये हो जाएगा, चूंकि कर्व, ठीक है, इंटरसेक्ट y एक्सिस, ठीक है, इन इंटरसेक्ट y एक्सिस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, ये है, तो इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो c जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद है 15, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो पैराबोला बना है ये स्टूडेंट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, पैराबोला की जो डायरेक्शन है या इस कर्व की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो a इज लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है, 15 वाले में। राइट द वैल्यू ऑफ, अच्छा हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac चाहिए, चलिए ठीक है, a इज लेस देन 0 हो जाएगा। अब देखिए ये कर्व क्या कर रहा है कि x एक्सिस पे टच कर रहा है, ठीक है, ये कर्व टच द x एक्सिस, ठीक है, तो ये यहाँ पर अलग अलग पॉइंट पर नहीं कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, ठीक है। तो जब ये टच करेगा, ये देखिए यहाँ, ठीक है, हाँ ये यहाँ पे ये दो जगह पे टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होगी, ठीक है, ये इक्वल टू 0 की हो जाएगी। यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होगी इक्वल टू 0 हो जाएगी, ठीक है। राइट द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस द नंबर ऑफ रियल जीरोज ऑफ एफ एक्स, ठीक है, और जो रियल जीरोज ऑफ एफ एक्स होंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों इसके वो होंगे रूट, दोनों दो जीरोज होंगे और दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है, इसके दो इक्वल रूट होंगे, ये यहाँ पर इसी जगह करेगा, दो इक्वल रूट होंगे, ठीक है भाई। जैसे अगर मान लीजिए हम ये लिख दें कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते x माइनस 2 और x माइनस 2, ठीक है। तो एक रूट भी 2 आएगा और दूसरा जीरोज भी 2, एक जीरो भी 2 होगा, दूसरा जीरो भी 2 होगा, तो इस तरीके से ये बना है, ठीक है। वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगा, ये एक ही जगह पर करेगा टच, ठीक है, एक ही टच द एक्स एक्सिस। फिर इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ये है, देखिए 16 आगे लिखा हुआ है, चूंकि ये इसी से रिलेटेड था 15 से, इसलिए हमने इसको यहाँ लिख दिया। राइट द साइन ऑफ सी, तो ये देखिए ये y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है, ये हमारी जो है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, ठीक है, क्योंकि y एक्सिस ही c कहलाता है, y इंटरसेप्ट, y एक्स जिस पॉइंट पर कट करेगा ये c की वैल्यू होगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो c की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या होगा, c इज लेस देन 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 18, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज एज शोन इन 2.21, राइट द नंबर ऑफ रियल जीरोज ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो अब इसमें जो है 18 वाले में, यानी एक मिनट 16 रह गया क्या अभी, अच्छा 16 यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स आपको बता दिया था, 16 वाले में ये यहाँ बता दिया था। अब देखिए 18 क्वेश्चन में क्या है कि ये देखिए कर्व कहाँ पर टच कर रहा है, ठीक है, तो एक ये यहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है और यहाँ पर टच कर रहा है, ठीक है। तो दोनों जगह पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसकी वैल्यू 0 होगी, तो दो जीरोज यहाँ होंगे, दो जीरोज यहाँ पर होंगे इसके, और दो जीरोज यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो टोटल कितने जीरोज हो गए, 4 जीरोज हो गए, ठीक है। ये फिगर को देख के राइट द नंबर ऑफ रियल जीरो